नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कोर पेंटिंग के बारे में। आप सभी जानते हैं कोर को पेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम उसे पेंट करते हैं, कई बार हम पेंट नहीं करते, लेकिन जब भी हम पेंट करते हैं तो कोर पेंटिंग जो फैसिलिटी है, जो कोर पेंटिंग की जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे और जो कोर पेंटिंग के जो प्रैक्टिसेस है उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। कोर पेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ पेंट्स, और टाइप्स ऑफ पेंट्स में जो अहम होता है वो होता है, टाइप्स ऑफ पेंट्स में सबसे पहले तो होता है वाटर बेस्ड पेंट और अल्कोहल बेस्ड पेंट। नॉर्मली ये दो तरह के पेंट हम इस्तेमाल करते हैं, वाटर बेस्ड पेंट और अल्कोहल बेस्ड पेंट। इसमें अब एक पेंट कई जगह ऐड होने लगा है, वो है सेल्फ ड्राइंग पेंट, जिसमें हम सेल्फ ड्राइंग भी होता है। नॉर्मली हम वाटर बेस या अल्कोहल बेस पेंट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वाटर बेस पेंट में हम बेसिकली उसे इग्नाइट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम कोर को पेंट में डुबाते हैं तो उसे हमें ओवन के माध्यम से पास करना पड़ता है, ओवन से पास करना पड़ता है। वो कितना डिग्री और ये सारी चीज़ें हम आगे जब इस वीडियो में बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो वो वाटर बेस्ड पेंट इस वो पेंट होता है जिसमें हम पेंट को करने के बाद कोर को ओवन से पास करते हैं। अल्कोहल बेस्ड पेंट में हम कोर को पेंट करने के बाद उसे इग्नाइट करते हैं, जिससे जो अल्कोहल है कोर के ऊपर लगा हुआ पेंट के माध्यम से, तो अल्कोहल जल जाता है और उसके माध्यम से कोर को ड्राई होता है। वाटर बेस्ड में वो ओवन के पास माध्यम से जब गुजरती है तो वो ड्राई होती है। अल्कोहल बेस्ड में जब हम इसे इग्नाइट करते हैं तो उस तरह से उसे ड्राई होती है वो। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ पेंट। तो सिलेक्शन ऑफ पेंट कैसे होता है, तो वो आपके सरफेस फिनिश के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके पास ओवन है कि नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप इन हाउस बना रहे हैं, आउटसोर्स बना रहे हैं कोर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। कई सारी चीजें यहाँ पर फैक्टर्स है जिसके माध्यम से हम इसे सिलेक्शन ऑफ पेंट कर सकते हैं। नॉर्मली वाटर बेस्ड पेंट में आपका जो सरफेस फिनिश है वो ज़्यादा बेहतर आता है। वाटर बेस्ड पेंट इस्तेमाल करने के लिए आपके पास ओवन होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर जगह होनी चाहिए, आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। अल्कोहल बेस में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। आपके पास सिर्फ एक बाल्टी हो, पेंट का डिब्बा हो, आप उसे बाल्टी में कोर को पेंट के अंदर डुबाओ के बाहर निकाल के इमीडिएटली इग्नाइट करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। तो वो एक तरीका है जो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ पेंट्स होता है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होता है, सरफेस फिनिश के ऊपर भी होता है। अल्कोहल बेस से कई बार जब आप इग्नाइट करते हैं तो जो कॉर्नर से वो जलने के चांसेस होते हैं, तो वो एक एरिया होता है वहां पर। जब जहाँ पर भी शार्प एजेस हो या कॉर्नर्स हो तो वहां पर नॉर्मली हम अल्कोहल बेस की जगह वाटर बेस पेंट का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर सरफेस फिनिश अच्छा चाहिए वहां पर हम वाटर बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी चीजें होती है। और दूसरी वाटर बेस्ड पेंट जो होता है उसकी जो थिकनेस है वो कोर के अंदर काफी ज्यादा पेनिट्रेट होती है, तो वो बेहतर आपको रिजल्ट देती है। कई बार अल्कोहल बेस में वो थिकनेस उतनी ज्यादा नहीं होती रहती है, क्योंकि आपने डुबोने के बाद इमीडिएटली उसे इग्नाइट करते हैं तो वो जो पेनिट्रेशन थिकनेस है वो अल्कोहल बेस में थोड़ी कम होती है। तो उससे आपका जो सरफेस फिनिश है, जो लेयर फॉर्मेशन है, वो इतना बेहतर नहीं होता है, जिससे जो कास्टिंग का सरफेस फिनिश है उसके ऊपर थोड़ा सा आपका असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको जब भी आप पेंट का सिलेक्शन करते हैं, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रख के आपको अपना पेंट का सिलेक्शन करना है। देन हाउ टू प्रिपेयर पेंट। तो पेंट की शुरुआत होती है प्रिपरेशन ऑफ पेंट से। तो कोर पेंटिंग में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका पेंट की प्रिपरेशन कैसे होती है, आप पेंट किस तरह से तैयार करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको पेंट का जो बकेट है उसे स्टील करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कई बार हम इस इनिशियल पहले जो स्टेप है उसको भूल जाते हैं। कई लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो आपकी विस्कोसिटी है वो प्रॉपर आपको नहीं मिलती है, और कई बार आपको जो पेंट के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो भी नहीं मिलते हैं। क्योंकि इसमें होता यह है कि जब भी आप पेंट करने के बाद बकेट को बाजू में रख देते हैं तो जो बकेट जो पेंट होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है लिक्विड और एक होता है सॉलिड कंटेंट। तो क्या होता है, सॉलिड कंटेंट है वो धीरे धीरे
बॉटम पे जम जाता है, जो लिक्विड है ऊपर तैरता है बिकॉज ऑफ इट्स वी कैन से उस लाइटनेस। तो वो जो लिक्विड है ऊपर होता है, सॉलिड कंटेंट नीचे होता है। जब भी आप बिना स्टिर हुए पेंट को लेते हैं तो नॉर्मली आप जो लिक्विड पार्ट है वही आपके बाल्टी में आएगा, और जो सॉलिड कंटेंट है, जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सॉलिड कंटेंट से आपका पेंट का सरफेस बेहतर होता है। सॉलिड कंटेंट से आपका पेंट का होमोजीनियसनेस आपको मिलता है। एक होमोजीनिटी आती है वो सॉलिड कंटेंट के वजह से आती है। एक जो सरफेस फिनिश बनता है वो सॉलिड कंटेंट के वजह से बनता है। तो वो अगर आपका नीचे बैठा रहा और ऊपर से आपने सिर्फ लिक्विड लिया, उसे होमोजीनियस पेंट को नहीं किया, तो आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है पेंट के सरफेस फिनिश के लिए हो या फिल्म के लिए हो या फिर सैंड फ्यूचर या सर जिसे हम कह सकते हैं कि एक बेहतर सरफेस फिनिश के लिए हो, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले तो उस बकेट को स्टीर करके जो सॉलिड कंटेंट है और लिक्विड, उसे होमोजीनियसली प्रॉपरली मिक्स करना है। तो वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसे आप लकड़ी से कर सकते हैं या फिर स्टीलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उससे आप इसे कर सकते हैं। मिक्स द लिक्विड एंड द सॉलिड कंटेंट। उसके बाद आपको विस्कोसिटी चेक करना है। जब भी आप उसे होमोजेनियस बनाएंगे तो उसके बाद विस्कोसिटी चेक कीजिएगा। अगर आपने लिक्विड की विस्कोसिटी चेक करेंगे तो वो बहुत कम आएगी। अगर आप उसे होमोजेनियसली मिक्स करने के बाद विस्कोसिटी लेंगे तो वो प्रॉपर जो आपको चाहिए वो उसके आसपास आएगी। और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे उसमें लिक्विड डालना है यानी थिनर डालना है या फिर पेंट डालना है। कई बार आपको थिनर डालना पड़ता है, कई बार आपको पेंट डालना पड़ता है। आपको थिनर जब डालना पड़ता है जब आपकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है और सॉलिड कंटेंट ज्यादा है, लिक्विड आपका कम रह गया हो, तो वहां पर आपको लिक्विड यानी थिनर ऐड करके विस्कोसिटी को मेंटेन करना होता है। जब भी आपके पेंट के अंदर सॉलिड कंटेंट कम है और थिनर ज्यादा है, तो वहां पर आपको वापस नया वाला पेंट उसमें ऐड करके उस विस्कोसिटी को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये विस्कोसिटी को आपको सही तरीके से मेंटेन करने के बाद आपको पेंट को स्टार्ट करना है, पेंटिंग को स्टार्ट करना है। पेंटिंग को स्टार्ट करते समय इस बात को ध्यान देना है कि आप पेंटिंग किस तरह से करते हो। स्प्रे करते हो, डिप करते हो, ब्रश करते हो या पोर ओवर करते हो। चार तरीके अलग अलग पेंटिंग के तरीके इसके ऊपर अलग अलग वीडियो में जरूर आगे जाके बनाऊंगा। सबसे पहले तो स्प्रे पेंटिंग है, जिसमें आप पेंट को एयर के माध्यम से कोर के ऊपर स्प्रे करते हैं। ये तरीका बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। खासकर कोर में हम नॉर्मली स्प्रे पेंटिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं। नॉर्मली जो इस्तेमाल करता है वो दैट इज अ डिप पेंटिंग। तो जिसमें आपको एक बकेट में पेंट रखा रखा होता है, उसमें आपको कोर को आपको डुबाना होता है। जब भी आप कोर को डुबाते हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके कोर पेंट को मत पेंट कीजिएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जब भी आप डिजाइन बनाते हो तो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि मेरा जो कोर आएगा उसमें हम पेंटिंग करने वाले हैं। तो उस पेंटिंग की थिकनेस को आप जोड़ते नहीं हो जब आप टूलिंग बनाते हो। तो जहां पर आपका मोल्ड का कोर पेंट आएगा वहां पर आपने वो जो प्रोविजन है वो कोर के हिसाब से की रहती है, कोर पेंट के हिसाब से नहीं की रहती है। तो जिसके वजह से कई बार आपका कोर जो जहां पर आप फिटिंग कर रहे हैं वहां पर वो प्रॉपरली रेस्ट नहीं होगा, वहां पर वो एक्सेस आपको दिखाएगा, क्योंकि उसमें पेंट का जो लेयर ऐड हो चुका है। तो इसलिए कई बार लोग इस बात को ध्यान देते हैं कि कोर पेंट को पेंट ना करे तो बेहतर है, जिससे आपको आपका कोर भी पेंट भी बच जाता है और आपको जो तकलीफ होती है, जो इश्यूज आते हैं कोर सेटिंग के समय, वो भी कम हो जाते हैं। तो ये होता है डीप पेंटिंग। देन ब्रश पेंटिंग। कई लोग उसी पेंट को लेके ब्रश के माध्यम से कोर को डीप कोर को पेंट करते हैं। और एक चौथा जो तरीका है वो पोर ओवर पेंटिंग, जिसमें कोर के रखा जाता है एक ट्रे के ऊपर और उसके ऊपर ये जो पेंट बनाया हुआ पेंट है उसे पोर किया जाता है। बड़े कोर के लिए नॉर्मली इस तरह का जो तरीका है वो इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े जो कोर होते हैं उसमें ये पोर ओवर पेंटिंग होता है। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इसमें भी आपको यूनिफॉर्म थिकनेस मिलता है। डिप पेंटिंग में भी यूनिफॉर्म थिकनेस मिलता है। ब्रश पेंटिंग में थोड़ा सा आपको 19-20 होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्रशिंग के समय आपका जो लेयर है वो कम ज्यादा हो सकता है। ब्रशिंग के मार्कर मार्क्स आ जाते हैं, तो वो भी एक मुश्किल होती है। तो डिप पेंटिंग या फिर पोर ओवर पेंटिंग आर द बेस्ट प्रोसेसेस फॉर दी कोर पेंटिंग।
यहाँ पर एक बात और है, जब भी आप पेंट करते हैं तो 10 15 25 कोर के बाद आप रुक जाते हैं, और वापस जब शुरू करना होता है तो वो समय आपको वापस जो पेंट है उसे प्रॉपरली स्टिर करना है, उसे होमोजेनियस बनाना है, उसकी विस्कोसिटी चेक करनी है और फिर आगे जाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप कोर को डुबाते हो तो कोर के सरफेस में जो भी सैंड्स वो सैंड ग्रेन्स है, ये सारी चीजें वहां पर पेंट के अंदर जम जाती है, उसके बॉटम में उसका एक लेयर बन जाता है। और कई बार उसके वजह से आपको जब पेंट करते हो तो पेंटिंग में आपको ये ग्रेन्स, पेंट के साथ में ये ग्रेन्स कोर को चिपके हुए नजर आते हैं। तो कई बार ये तकलीफ जब भी आपकी आती आती हो तो आपको उस पेंट को एक बार प्रॉपरली फिल्टर करके लेना चाहिए। और फिल्ट्रेशन के बाद आपको ये जो सैंड ग्रेन्स है वो निकल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और आपको अच्छा वाला पेंट वापस मिलेगा। फिर उसका विस्कोसिटी चेक करके उसमें जरूरत के मुताबिक लिक्विड या पेंट डाल के वापस आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो ये सारी बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, आप हम नॉर्मली भूल जाते हैं, स्टीरिंग करना भूल जाते हैं। जब वापस पेंट करना करना है तो वो वहां पर विस्कोसिटी देखना भूल जाते हैं। कुछ समय के बाद कोर को फिल्टर करके जो भी उसके अंदर सैंडग्रेन्स या फिर जो इम्प्योरिटीज अंदर बसी हुई है उसे निकालना भूल जाते हैं। तो इन सारी चीजों के वजह से जो कोर की क्वालिटी है, कोर पेंटिंग की क्वालिटी है, वो खराब हो जाती है, जिससे आपका सरफेस फिनिश खराब हो जाता है और आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो नहीं मिलते हैं। मेंटेन डिजायर विस्कोसिटी, जैसे मैंने कहा कि विस्कोसिटी आपको डिजायर जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से मेंटेन करनी पड़ती है। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, जैसे कि आप कौन सा पेंट इस्तेमाल कर रहे हो, कितना बड़ा कोर है, कौन सा टाइप से आप उसे पेंटिंग करने जा रहे हो, पेंट का इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके सॉलिड कंटेंट कौन से है, उन सारी चीज़ों के वजह ऊपर ये डिपेंड करती है। नॉर्मली कुछ लोग 14 से लेकर 24 तक भी रखते हैं, 16 24 ये नॉर्मल रेंज मानी जाती है। लेकिन इट डिपेंड्स, कोई लोग 14 भी रखते हैं, कोई लोग 20 भी रखते हैं, कोई 18 भी रखते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन ऑल दिस थिंग्स के ऊपर ये डिपेंड करेगी। जितना विस्कोसिटी ज्यादा उसका मतलब उसका पेंट का थिकनेस ज्यादा होता है, पेंट ज्यादा थिक होता है, लेयर उसकी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो वो भी कई बार एक नुकसानदेह होती है ज्यादा विस्कोसिटी, क्योंकि ज्यादा विस्कोसिटी का मतलब पेंट थोड़ा पतला होता है और वो ज्यादा बेहतर आपको प्रोटेक्शन देता है, ज्यादा बेहतर उसका कवरिंग होता है। जितनी विस्कोसिटी कम रहेगी इसका मतलब सॉलिड कंटेंट ज्यादा होता है, उसका मतलब है कि आपकी जो थिकनेस है पेंट की वो पतली हो जाती है, जिसके वजह से कई बार पिल ऑफ होने के भी चांसेस होते हैं कि वो जो पतला वाला अगर कोर का थिक जो लेयर है वो ज्यादा बड़ा हो जाए तो वहां से पिल ऑफ होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए नॉर्मली हम 14 से 24 या 16 से 24 के बीच में इसे रखेंगे तो ज्यादा बेहतर कवरेज होता है। जो पेंट का होता है वो ज्यादा बेहतर कवरेज आपको देखने को मिल सकता है, जिससे आपकी जो सरफेस फिनिश है कोर की और कास्टिंग की वो ज्यादा बेहतर आ सकती है। कीप कोर ऑन द ट्रे, जब भी आप कोर को पेंट करें उसके उसे प्रॉपरली क्लीन जगह पे ट्रे में या रैक में रखें, जो भी डस्ट फ्री और क्लीन होने चाहिए। कई बार हम अच्छा वाला पेंट इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसे जमीन पे रखते हैं तो फिर जमीन पे जो धूल है, जो डस्ट है, जहाँ वहां पर जो मिट्टी है उसको चिपक जाती है, और जो हमारे रिजल्ट है एक्सपेक्टेड वो आपको नहीं मिलते, क्योंकि वो जो चिपकी हुई मिट्टी है या फिर डस्ट है वो आपके सरफेस को फिर से खराब कर देती है। तो इतना अच्छा पेंट करने के बाद उसे सही तरीके से रखना, स्टोर करना, उसे हैंडल करना बहुत जरूरी है। कीप कोर्स इन डस्ट फ्री एनवायरनमेंट और डस्ट फ्री एरिया आफ्टर पेंटिंग। उसे इग्नाइट करना है, अगर आप अल्कोहल बेस इस्तेमाल पेंट इस्तेमाल करते हो तो वहां पर आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। कहीं पर फ्लेमेबल चीजें उसके नजदीक ना रहे उसका ध्यान रखना है, अमाइन जैसे चीजें उसके पास ना रहे उसका ध्यान रखना है। जब भी आप वाटर बेस्ड पेंट इस्तेमाल करते हो तो उसे पास थ्रू ऑन करना है, जिसमें आपको कम से कम 1.5 घंटा 140 डिग्री टेम्परेचर के पास 140 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसे 1.5 घंटा स्टोर करना है या फिर घुमाना है। और जब दूसरे सिरे पे कोर आएगी तो उसे निकाल के वापस रूम टेम्परेचर पे लाके उसके बाद ही उसे इस्तेमाल करना है। जब भी आप कोर को पेंट करेंगे उसका ड्राइंग और हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर को ड्राई करना जरूरी है। और वैसे ही अगर आप बिना ड्राइंग के इस्तेमाल करेंगे तो आपको ब्लोहोल के चांसेस आएंगे, सैंड फ्यूजन के चांसेस आएंगे। तो वो बहुत जरूरी है कि कोर को ड्राई करना और उसे रूम टेम्परेचर पे लाना बहुत जरूरी है। हैंडल एंड ट्रांसफर द कोर्स केयरफुली टू अवॉइड डैमेजेस।
जब भी कोर आप पेंट करने के बाद रखते हो, कूल करते हो, ड्राई करते हो, ओवन से पास करते हो, इन सारी चीजों में आपको उसे प्रॉपरली हैंडल करना जरूरी है। उसमें कोई भी डैमेज या ब्रेकेज ना हो, उसकी केयर लेना बहुत जरूरी है। फॉलो ऑल द सेफ्टी मेजर इन द पेंटिंग। तो पेंटिंग के समय पे जो भी सेफ्टी फीचर्स है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। फायर ना हो, और उसके पास में अमाइन, डीजल, पेट्रोल जैसी चीजें ना हो, उसका आपको ध्यान देना है। एक और चीज जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है, जब भी आप कोर को पेंट करोगे और उसके बाद ड्राई करोगे तो उसे एक कट करके उसे उसकी डेप्थ जो है, पेंट की डेप्थ, उसे आप जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि कितने डेप्थ तक आपका कोर पेंट जो है वो पेनिट्रेट हुआ है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा वो पेनिट्रेट हुआ है उतना आपका पेंटिंग ज्यादा इफेक्टिव होगा। जितना कम पेनिट्रेशन होगा उतना आपका जो कवरेज है पेंट का वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, उससे आपको उतनी इफिशिएंट या इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जब भी आप कोर को पेंट करें। तो आफ्टर पेंटिंग और आफ्टर ड्राइंग दोनों भी आप जरूर कट करके देखिएगा, उसके रिजल्ट देखिएगा, और जरूर इसे कमेंट बॉक्स में भी इसके आपके रिजल्ट जो भी आपके ऑब्जर्वेशन से उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या किस तरह से आपका जो डेप्थ है पेंट का वो क्या आ रहा है, कितना कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, और क्या आप सेटिस्फाई है उससे, वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। दिस रिजल्ट्स कैन बी यूज फॉर रीडिफाइन द पेंट विस्कोसिटी एंड ड्राइंग प्रोसेस। तो वो रिजल्ट्स आपको हेल्प करेंगे कि क्या आपकी विस्कोसिटी आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, ज्यादा बढ़ा सकते हैं, या फिर आपका ड्राइंग प्रोसेस सही है, तो उसे ड्राइंग टाइम को या फिर ड्राइंग टेम्परेचर को, ड्राइंग आवर्स को आप कम करना है, ज्यादा करना है, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं इस माध्यम से। तो ये था कोर पेंटिंग के बारे में। कोर पेंट करना बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। कोर पेंटिंग बस जो प्रोसेस है उसे प्रॉपरली फॉलो करना जरूरी है। कई बार हम इसे इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, और शायद इसीलिए जो हमारे कोर के सरफेस फिनिश है, हमारा कोर फिनिश, कोर के अंदर का जो एरिया है उसमें हम कई बार ग्राइंडिंग करना पड़ता है, कई बार वहां पर रफ सरफेसेस आते हैं, वहां पर आपको रिवर्क करने की जरूरत पड़ती है। वो सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि हम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर आप कोर पेंटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपका फेटलिंग, ग्राइंडिंग का काम कम हो जाएगा, आपका रिजेक्शन कम हो जाएगा, आपका सरफेस फिनिश इंप्रूव हो जाएगा, और डेफिनेटली उसका फायदा आपको मिलेगा। इस उम्मीद के साथ में इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।